फिर कहते महाराज इतनी आबादी बढ़ रही है, आदमी खाएंगे क्या? मैंने कहा विष्णु भगवान ने दिवाला घोषित कर दिया है, अब हम किसी को नहीं खिला पाएंगे, आबादी को कंट्रोल करो। कहा है कभी विष्णु भगवान ने? तुमको किस बात की चिंता है? विष्णु भगवान को आज तक ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, सारी दुनिया का भरण पोषण कर रहे हैं, और आदमी को ब्लड प्रेशर हो गया। अरे महाराज इसी तरह से आबादी बढ़ती चली गई, आदमी पर आदमी खड़ा हो जाएगा, कहां रहेगा? घर मकान सब भर जाएगा। मैंने कहा आदमी कहां रहेगा? घर भर जाएगा। आबादी को नियंत्रण में रखना यह शिव जी का काम है। शिव जी को कोई टेंशन नहीं, वे आराम से अमरनाथ की गुफा में बैठे हुए, उनको कोई टेंशन नहीं। और इस 3.5 हाथ के आदमी को शिव जी का टेंशन है। आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, कहां ये लोग रहेंगे? यह काम शिव जी का है। एक ही भूकंप के झटके में आबादी को लेवल में ले आएंगे, आबादी को सही ठिकाने पर पहुंचा देंगे। और आदमी टेंशन में है। ब्रह्मा जी को कोई टेंशन नहीं, विष्णु भगवान को कोई टेंशन नहीं, शिव जी को कोई टेंशन नहीं। आदमी को इतना भारी टेंशन क्यों है? आदमी भोजन तो करता है लेकिन भजन नहीं करता है। आदमी चिंता तो करता है लेकिन आदमी चिंतन नहीं करता है। और ब्रह्मा जी के लिए आज तक आपने पढ़ा किसी ग्रंथ में? ब्रह्मा जी सुबह में इतना नाश्ता लेते हैं, दोपहर में इतना खाते हैं, शाम में इतने गिलास हॉर्लिक्स पीते हैं, रात में इतना दूध पीते हैं। पढ़ा है कहीं? बिना भोजन के ही उनका पोषण हो रहा है। विष्णु भगवान के लिए आपने कभी पढ़ा? वे इतने खा रहे हैं, इतने पी रहे हैं। शिव जी के लिए बिना खाए ही टेंशन फ्री हैं। हम लोग सारे दिन खाते ही रहते हैं, फिर भी इतना टेंशन है, क्या बात है? भजन नहीं करेंगे तो सारी दुनिया का सब कुछ कर लेने पर भी कभी टेंशन फ्री नहीं हो सकते, ब्लड प्रेशर चढ़ा ही रहेगा। ब्रह्मा जी देखिए भजन कर रहे हैं, भजन के प्रभाव से सारी दुनिया का सर्जन करते हैं, तो भी उनको कोई टेंशन नहीं है। विष्णु भगवान दिन रात भजन में मस्त रहते हैं, इसीलिए सारी दुनिया का पालन करते हैं, तो भी उनको कोई टेंशन नहीं। शिव जी सारी दुनिया को नियंत्रण में रखते हैं, फिर भी उनको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दिन रात भजन करते हैं। और हम लोग भजन जो नहीं करते हैं, इसीलिए एक मच्छर का भी पेट नहीं भर पाते, तो भी दिन रात टेंशन में रहते हैं। आदमी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया। मैं कह देता हूं चलो दूध नहीं पियोगे तो देसी गाय के घी की मिठाई है, मिठाई ही खा लो। अरे महाराज मिठाई भी नहीं खाएंगे। मैं कह देता हूं न दूध पियोगे, न दही खाओगे, न मिठाई खाओगे, तब जहर पिला दूं, फिर क्या खाओगे क्या पियोगे? पुराणों में लिखा हुआ है, जिसको दूध पीने में खूब अच्छा लगे, दही खाने में खूब अच्छा लगे, घी खाने में बहुत अच्छा लगे, मिठाई खाने में बहुत अच्छा लगे, तो समझ लेना कि स्वर्ग से वह मनुष्य शरीर में आया है, देवता के शरीर से वह मनुष्य बना है। देव योनि से मनुष्य योनि में आने का यही लक्षण है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। यदि मांस खाने में बहुत अच्छा लगे, मछली खाने में बहुत अच्छा लगे,
अंडे खाने में बहुत अच्छा लगे, शराब पीने में बहुत अच्छा लगे, और भी कोई नशा खाने पीने में बहुत अच्छा लगे, तो समझ लीजिए कि लंका से उसका ट्रांसफर हुआ है। रावण के खानदान का पिछले जन्म में यह होगा, वहां से डायरेक्ट आया है ट्रांसफर होकर के, वह संस्कार यहां भी हावी है। अरे दूध अच्छा नहीं लग रहा है, दही अच्छा नहीं, मिठाई भी मना हो गई, अब क्या खाओगे सो बता, अब क्या खाने के लायक रह गया संसार में? महाराज डायबिटीज है। ये डायबिटीज की बीमारी कैसे हुई? हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कैसे हुई? मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, चीनी खाने से, मिठाई खाने से डायबिटीज की बीमारी नहीं होती है। दही खाने से, मलाईदार दूध पीने से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है। ये बीमारियां दिन रात टेंशन से होती है, ज्यादा चिंता करने से होती है। डॉक्टर कहते चिंता कम करो, चिंता कम करो और चिंतन ज्यादा करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, भक्ति का पहला अंग है संत का संग। आगे से यदि व्यवस्था बने आप लोगों के पास, तो सत्संग के पंडाल के चारों तरफ नाकेबंदी कर दीजिए, घेराबंदी कर दीजिए, एक गेट रखिए और उस गेट के ऊपर 2 बढ़िया डॉक्टर को रखिए, जो हाई ब्लड प्रेशर की जांच करे, हार्ट की जांच करे और डायबिटीज की जांच करे, बढ़िया से जांच करे। जो भी सत्संगी भाई बहन हो, हाई ब्लड प्रेशर की, हार्ट की और डायबिटीज की पहले जांच गेट पर करा ले और उसके बाद पंडाल में घुसें और 2 घंटे तक मेरा भाषण सुने। 2 घंटे भाषण के बाद फिर मुख्य समाचार जो 2 आरतियां हैं, वो उस आरती को बढ़िया प्रेम से गा लें। उसके बाद गेट से बाहर निकलते हुए फिर से डायबिटीज की जांच करा लें, हार्ट की जांच करा लें, हाई ब्लड प्रेशर की जांच करा लें। यदि ये सब के सब कम ना हो जाए तो मेरा नाम नहीं व्यसानंद की जाए। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग भक्ति का पहला अंग। अब भक्ति क्या है? भक्ति को कागभूषण जी महाराज ने चिंतामणि कहा। आप लोगों ने अभी पाठ में सुना, राम भगत चिंतामणि सुंदर, यह सुंदर चिंतामणि है। मैंने एक आदमी से कहा, हम बहुत दिनों से चिंतामणि चिंतामणि सुनते आ रहे हैं, दुनिया के किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के पास चिंतामणि है सो बतला। किसके पास चिंतामणि है? हम करोड़ों रुपए खर्च करके उस राष्ट्र के राष्ट्रपति के पास जाएंगे और एक बार उस चिंतामणि को देखेंगे। बता किस राष्ट्र में वह चिंतामणि है? बहुत दिनों से पुराणों में, धर्म ग्रंथों में चिंतामणि की चर्चा सुनता है। किस राष्ट्र में है बता? कहा महाराज सुना तो मैं भी हूं, लेकिन है किसके पास आज तक पता नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो, चिंतामणि का पता नहीं चल रहा है तो कम से कम पारसमणि का पता बतला। दुनिया के किस राष्ट्र में, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के पास पारसमणि है, वही बतला दे। हम उनसे भी जाकर के मिलेंगे, एक बार पारसमणि को आंख से देख लेंगे, वो कैसे लोहा को सोना बना देती है। अरे महाराज सुना तो मैंने भी है पारसमणि का नाम, लेकिन किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के पास है वह तो पता नहीं। अच्छा चलो, यह भी पता नहीं है। कामधेनु गाय के विषय में भी हमने सुना है, कामधेनु गाय है,
जो उस गाय को पालता है उसके पास कोई इच्छा नहीं रहती, सारी इच्छाओं को वह पूर्ण कर देती है। तो एक बार उस कामधेनु गाय को भी देखना चाहता हूं कि दुनिया के किस गौशाला में वह गाय है। अरे महाराज, नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन दुनिया के किसी गौशाला में नहीं सुना कि किस गौशाला में कामधेनु गाय है। अच्छा चलो, कल्प वृक्ष का भी नाम मैंने सुना है। कल्प वृक्ष एक पेड़ है, जिस पेड़ की छाया में कोई चला जाए तो सारी कल्पना पूरी हो जाती है, सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तब एक आदमी ने मेरे से कहा, महाराज बद्रीनाथ के रास्ते में एक जगह है जोशी मठ, वहां शंकराचार्य का मठ बना हुआ है। उस मठ में लोग कहते हैं कल्प वृक्ष है। और मैंने तुरंत गाड़ी रिजर्व कराई और पहुंच गया जोशी मठ। लोग सब परिक्रमा कर रहे थे, मैं कल्प वृक्ष के पास जाकर के खड़ा हो गया। परिक्रमा नहीं किया, न पैर को प्रणाम किया। बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे और एक पुजारी सबके माथे में चंदन लगा रहा था। और चंदन लगाने के बाद एक खाली थाली को आगे कर देता, कुछ दक्षिणा दे जाओ, कुछ दक्षिणा दे जाओ। सबसे भीख मांगता रहा। 4-5 घंटे तक उस भिखमंगा को मैंने देखा, बैठा रहा। जब सारे लोग चले गए तब वह पुजारी मेरे से कहता, महाराज आप यहां खड़े रहे, इस पैर को प्रणाम भी नहीं किया, परिक्रमा भी नहीं लगाए, क्या बात है? मैंने कहा, हम तो सारे परिक्रमा वाले को देख रहे थे और तुमको भी देख रहा था। इस पेड़ की परिक्रमा करने से क्या होता है कि सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। मैंने कहा, तू इस पेड़ के नीचे कितने साल से रह रहा है? हम तो 40 साल से रह रहे हैं महाराज। मैंने कहा, 40 साल से इस पेड़ के नीचे तू रह रहा है, तो घिस गया पेड़ के नीचे रहते रहते, अब तक तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं हुआ, तो भिखमंगा का भिखमंगा ही रह गया। हमको 40 मिनट में कैसे सारे मनोरथ या पेड़ पूरा कर देगा? अरे महाराज, आप तो लगते हो पाखंडी महात्मा हो, इसीलिए खंडन मंडन कर रहे हो। मैंने कहा, खंडन मंडन की बात नहीं, मैं तो वास्तविक बात बोल रहा हूं। तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ कि नहीं हुआ? 40 साल से इस पेड़ के नीचे रह रहे हो, तो तुम्हारा भीख मांगना बंद नहीं हुआ।